अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ माय व्लॉग। तो पिछले व्लॉग में हम रामबेल कबाब के पास गए और हमने उनको दिए 9 में से 10 नंबर। इस व्लॉग में हम सबसे पहले मिस्री खान या बख्शू पुल के कबाब के पास जाएंगे, वो खाएंगे, फिर तोरे कबाब वालों के पास जाएंगे और फिर जलील कबाब के पास जाएंगे और फिर एट दी एंड आपको बताएंगे कि सबसे बेहतरीन कौन सा है। तो आइए चलते हैं। वैसे एक बात बताऊं, पेशावर बहुत ज़्यादा सरसब्ज हो गया है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझ जैसे लोग जो काफ़ी अरसे बाद आते हैं और वो आके दुनिया ही चेंज हुई होती है तो उनको ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि कितनी बड़ी चेंज आई है। बहुत खूबसूरत हो गया पेशावर। लो जनाब, हम पहुँच गए मिस्री खान या बख्शू पुल के कबाब के पास। ये थोड़ा सा शहर से बाहर है, चारसद्दा की साइड पे, तो हमने रिंग रोड ली है और यहाँ पे पहुँचे हैं। अरे भाई एहतियात से सड़क पार करिए, बहुत बिजी रोड है और यहाँ पे लोग गाड़ियों के लिए वैसे रुकते नहीं हैं। और अमेरिका से जब आप आए हो ना तो सबसे पहला शौक तो आपको यही लगता है ना कि यहाँ पे कैसे ट्रैफिक, लोग गाड़ी कैसे चला रहे हैं। हालांकि यहीं पे मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी। अच्छा, मिस्री खान या बख्शू पुल के कबाब जो है ना वो बहुत बिजी रोड के किनारे पे हैं, लेकिन पार्किंग में बड़े आराम से मिल गई। काफ़ी शोर है यहाँ पे गाड़ियों का। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको तो पता ही है ना कि पेशावर की सबसे मशहूर जो सौगात है वो है चपली कबाब। चप्पल कबाब मैंने दुनिया में कई जगहों पे खाए हैं, तकरीबन हर मुल्क में खाए हैं और पाकिस्तान में भी बहुत जगहों पे खाए हैं, लेकिन जो पेशावर का मज़ा है वो कहीं पे नहीं है। तो आइए चलते हैं। अच्छा, जो ओनर है वो बहुत नाइस है, वो हमारी हेल्प करने आ गए कैमरा देखकर और हमें बताने लगे। हमने उससे रेसिपी पूछी तो वो बता रहे हैं अभी हम। धनिया, अनारदाना, अच्छा अच्छा। और उसमें साथ में बीफ होता है ना? अच्छा अच्छा, बीफ और प्याज होता है, टमाटर का ना। अच्छा, असल शेफ मसाले का ना। हाँ, असल शेफ मसाला ही। देखिए इसमें ये लोग अंडे भी डाल रहे हैं और साथ में वो जो इसको नली कहते हैं वो भी इसमें होता है। तो अच्छा, जो एक कबाब होता है वो एक पाव होता है ना? नहीं, आधा पाव है। आधा पाव, अच्छा। और उसकी क्या प्राइस होती है? इसके 125 रुपये। 125 रुपये, अच्छा। तो ये देखने काफ़ी इतना महंगा भी नहीं है, काफ़ी मुनासिब रेट में मिलता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, चप्पल कबाब तो मैंने दुनिया में हर जगह खाए हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी जगहों पे खाए हैं, ऐसा जायका आपको नहीं मिलता। और ये शायद पेशावर की सबसे पुरानी तरीन शॉप है ये। भाई इसी तरह है ना भाईजान बात? हाय हाय हाय, ये देखें कढ़ाई लगी हुई है, गर्मा गर्म कबाब मज़े के तले जा रहे हैं। अच्छा, एक बात आप नोटिस करेंगे कि यहाँ के कबाबों का टेक्सचर जो है ना थोड़ा सा रेडिश तरह का है और रामबेली का इस तरह का नहीं था। मेरे ख्याल से इनके इंग्रेडिएंट्स थोड़े डिफरेंट है, इसलिए ये इस तरह का है। ओ दाशेरे का ना, ये देखिए इस कढ़ाई में अच्छा, ये कह रहे हैं कि अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब चर्बी ख़त्म हो जाती है या होता है तो ये घी भी अपना इस्तेमाल करते हैं। मैं देखें फन फैक्ट, आपको पता है अमेरिका में घी होता ही नहीं है और यूज़ भी नहीं होता। इसको अमेरिका में क्लैरिफाइड बटर कहते हैं, लेकिन आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। देसी इंडियन पाकिस्तानी दुकानों में आपको ये मिल जाता है, लेकिन और किसी जगह पे नहीं मिलता। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि घी जो है ना दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में यूज़ किया जाता है। देखें प्लेट पे नली भी पड़ी हुई है और नली के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप लोगों की ये दुकान कितने साल से है ऐसे? पुराना साल से हम छोटे थे, 50-60 साल से तो होगी ना। ज़बरदस्त। और आपके वालिद साहब हैं वो? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है शॉप के ओनर, इन्होंने ये शुरू किया था। आपने ये कब शुरू किया था, कौन से सन में? 60 साल पहले। अच्छा, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? अच्छा, हिसाब नहीं लगा। वो यंग बच्चे होंगे आप उस वक्त ना? अच्छा अच्छा, वाह।
तो उस वक्त से लेके अभी तक इसका जायका नहीं ख़राब हुआ। फूड में तो जायका चलता है ना। हाँ, तो इसके क्या आप खुद क्वालिटी कंट्रोल खुद करते हैं हर चीज़, मसाला शसाला? हाँ, चले, बहुत मज़ेदार है। तेरा मेहरबानी। अच्छा ये देखिए, एक छोटी सी मस्जिद भी इन्होंने बनाई हुई है अगर नमाज पढ़नी है तो। अच्छा ये इनका सिटिंग एरिया है, बहुत बड़ा है। जब रश होता है तो ये सारा फुल होता है। बकवाल ये मेरे साथ जो भाई आए हुए हैं मेरे, वो भी उठा था पूरा। अच्छा हमारा खाना आ गया है, रोटी से स्टार्ट करते हैं। आप रोटी का साइज़ तो देखें, ज़बरदस्त यार। ये वो ट्रेडिशनल रोटी है पेशावर की। और कबाब तो देखें यार, इसमें क्या नहीं है। इसमें ये जो है आपको नली नज़र आ रही है, इसमें बादाम है, इसमें नींबू है, इसमें अंडे हैं। और ये देखने से ही बड़ा जूसी लग रहा है। मेरे से तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा यार। लेट्स स्टार्ट ईटिंग इट। और भाई हमारी चटनी भी ले आए हैं एक प्यारी स्माइल के साथ। प्रेस करते हैं ना, देखें नीचे से सारा वो जूस निकल रहा है। और ये जूस बहुत मज़ेदार होता है। इसको नली के साथ मिक्स करके, वाह जबरदस्त है। मैं कहता हूँ आपने कभी खाया नहीं होगा इस तरह का। अमेजिंग। और ये देखें थोड़ा सा नींबू छिड़का के इसमें। हाँ, फिर इसका नवाला बनाए साथ में तुल बादाम में देना खलास। देखो जूस, देखो जूस देखें आप। कबाब तो हमने ख़त्म कर दिए हैं। हमने थोड़े से इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि हमने 3 और जगहों पे भी जाके कबाब टेस्ट करना है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ऐसे कबाब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाए। देखते हैं शायद वो 3 और हैं, शायद उनके कबाब भी अच्छे हों। तो चलें उनको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ के अंदर वैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी खुद लेके आए हमारे लिए कबाब, बहुत अच्छे लोग हैं। तो चलते हैं फिर दूसरी जगह पे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्टॉप है तोरे कबाब। तो ये देखिए रिक्शा देखिए यार, गलत साइड पे आ रहा है। इससे टक्कर हो जाती है यार। पाकिस्तान की कुछ बातें जो है ना वो बड़ी यूनिक है। अमेरिका में ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। अच्छा दूसरा रोड को देखें, कोई ये देखें एक और रिक्शा आ रहा है, गलत साइड पे आ रहा है। भाई क्या कर रहे हो, टक्कर हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे कोई लेन सिस्टम नहीं है, कोई लेन का ध्यान नहीं रख रहा और कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है ना लेन का। पता नहीं ये मोटरसाइकिल वाला भाई मुझे कुछ कह रहा था। और बाएं साइड पे देखें आप, ये डॉलर स्टोर भी एक है। मुझे नहीं पता था कि पेशावर में भी डॉलर चलता है। अमेरिका में तो डॉलर जनरल और डॉलर स्टोर होते हैं। अभी हम आ गए हैं तोरे कबाब के पास। ये पेशावर का भी एक बहुत मशहूर कबाब का स्पॉट है। चले आज देखते हैं इसकी कढ़ाई कैसी है। अच्छा ये अंडे को देखें आप। नले यार तरह नहीं, नले ये देखें, नली डाल रहे हैं। नली को देखें। चले इसके कबाब टेस्ट करके देखते हैं कैसे है। इसकी लोकेशन देखें, ये एक नहर लग रही है मुझे। बहुत ही बिजी स्पॉट है वैसे। अच्छा वैसे ये कुकिंग ऑयल और घी यूज़ करते हैं, ये दूसरों की तरह चर्बी नहीं यूज़ करते, तो ये इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा कबाब बनाने का तरीका इनका भी वास्कियों की तरह सिमिलर है। और ये देखिए ये नली को बिल्कुल पिज्ज़े की तरह ऊपर सजा रहे हैं और ये धकेल रहे हैं। गर्मा गर्म मज़े के कबाब बन रहे हैं। हाय 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 हाय।
वालिद से को लोकड़े सद वालिद से वो देखो आज तोरे चवरते वेला निको। अच्छा, ये लड़का मुझे बता रहा है कि ये जगह उसके दादा ने शुरू की थी, ये उसके दादा की शॉप थी और ये वही ओल्ड रेसिपी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने सब्जी खानी है तो सब्जी भी है इनके पास। चले ऊपर चलते हैं सिटिंग एरिया में। इनका बैठने का एरिया बड़ा अच्छा है। चले बैठते हैं। कबाब हमारे आ गए और ये देखें इसमें नली नली है। अच्छा, ये मिस्त्री खान है, थोड़े से डिफरेंट है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसमें जो आपको नज़र आ रहा है ना अंडा, ये फुली मिक्सड इन है और जबकि इन्होंने साइडों पे ऊपर करके पिज़्ज़े की तरह उसको लगाया हुआ है नली को। और एज़ यूजुअल जूस भी साइड पर अलग, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। चले खाते हैं, देखते हैं कैसा है। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है इसका जायका। मिस्त्री खान तो बहुत A1 था। तो ग्रैब करना। अच्छा, थोड़ा सा सख्त है। हाँ, जूसी तो ये भी है। आप देखें जूस इसमें से भी निकल, इसको आप दबाएंगे तो जूस निकल रहा है इससे, काफ़ी जूसी है। अच्छा, इसमें मिस्त्री खान में ये डिफरेंस है, टमाटर भी नज़र आ रहे हैं, थोड़े से गोश्त का ज़रा चंक ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है, उसमें बहुत चीज़ें मिक्सड हैं। चलें देखते हैं, टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, तो तोरे कबाब का ये है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, थोड़ा सा ब्लैंड है, काफ़ी चीज़ें डाली हुई है, काफ़ी फ्राई का मज़ा आ रहा था अंडे का, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तभी इसके बाद हम अभी फ़िलहाल तो कहवा पी रहे हैं, उसके बाद चलेंगे जलील, चलें कहवा पीते हैं, पिशावरी कहवा। अच्छा, ये मुर्गियों की किसी मार्केट से हम गुजर रहे हैं, परिंदे भी यहाँ पे बिक रहे हैं। अच्छा, ये पुल के नीचे कोई लगता है कोई बाजार बना हुआ है। अच्छा, ये ट्रेन का जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है, इसके साइडों पर इसके ऊपर पे एक्चुअली एक बाज़ार होता है, तो इसमें इसके बारे में काफ़ी वीडियोज़ है, जब ट्रेन आती है किस तरह बाज़ार एकदम सिमट जाता है। और ये सामने से मेट्रो आ रही है, इतनी बिजी रोड, इतनी तंग रोड में एक मेट्रो की बस भी है, देख लें।
अच्छा जी, तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है जलील कबाब। ये भी बहुत पुराना, बहुत मशहूर है। ताकि इसका कबाब टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसका कैसा टेस्ट है। चलें। ये देखें, बेसिक स्टाइल इनका एक ही जैसा है। देखें ये देखें, ये जलील जो है ना, ये बिल्कुल मेट्रो स्टेशन या BRT के बिल्कुल सामने है। अच्छा, तो ये नली नहीं डालते हैं, ये सिर्फ अंडे डालते हैं साथ में। मज़े की बात यह है कि सारे ही आपको अलाउ करते हैं कि आ जाओ, बना लो हमारी वीडियो। अच्छा, जलील कबाब जो है ना, इनमें से सबसे पुराना है। मैंने इनसे पूछा कि ये कितने साल पुराना है। अतिया 90। अच्छा, तो ये जो है 90 साल से इधर है, तो एक लिहाज से शायद पुराना तरीन है। पायनियर्स में आता है यहाँ पे पेशावर में चप्पल कबाब के। चले देखते हैं टेस्ट कैसा है इनका। इनकी छत देखें आप, वही पुरानी वाली, लेकिन अच्छा पेंट किया है। बहुत साफ़ सुथरी जगह है वैसे। अच्छा, हमारे कबाब आ गए हैं। देखने में ये बड़े सिंपल लग रहे हैं वैसे। इसमें और बाकी में ये फ़र्क है कि इसमें कोई नली नहीं है, सिर्फ अंडा है और बाकी इनकी अपनी रेसिपी है। तो चलो खा के देखते हैं कि कैसा है। बस अच्छा, तो जलील का ये है कि जलील के कबाब अच्छे हैं, बुरे नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा आटे का टेस्ट था और बहुत ज़्यादा कड़वे थे। कड़वे मिर्च के बहुत ज़्यादा मिर्चे थे। तो पिछले व्लॉग में हम रामबेल कबाब के पास गए थे और उसको हमने दिए थे 10 में से 9 नंबर। इस व्लॉग में हम सबसे पहले मिस्री खान कबाब के पास गए और उसको हमने दिए 10 में से 9.5 नंबर, ज़बरदस्त थे। उसके बाद तोरे कबाब के पास गए और उसको हमने दिए 10 में से 7 नंबर। और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो जलील थी, उसको हमने दिए 10 में से 5 नंबर। बहुत डिसअपॉइंट हुए। तो यूँ इजीली मिस्री खान कबाब या बख्शू पुल के कबाब मेरे ख्याल में पेशावर के सबसे बेहतरीन कबाब है और शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन कबाब है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा अगला व्लॉग देखना मत भूलिएगा, वो भी पेशावर के बारे में ही है।